अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने दशकों पहले एक स्टेटमेंट दिया था, नेवर वेट अगेंस्ट अमेरिका। अब एक सफल भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में भूकंप, सूखा, मंदी, युद्ध और आतंकी हमले जैसे कई दौर देखे हैं, और इतना तो साफ तौर पर बोल सकता हूँ कि कभी भी भूलकर भारत के खिलाफ कोई शर्त मत लगाना। नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। भारत जिस तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आनंद महिंद्रा का ट्वीट उसी ओर इशारा करता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भारत की इस ज़बरदस्त ग्रोथ का एक आम आदमी कैसे फ़ायदा ले सकता है। क्योंकि हो सकता है आप नौकरी करते हों, आपकी दुकान या फैक्ट्री हो, आप डॉक्टर या इंजीनियर हो, आप खेती करते हो या एक हाउसवाइफ हो, तो आपको इस बात से क्या कोई फ़ायदा हो सकता है कि भारत दुनिया को हथियार और फाइटर जेट बेच रहा है। 2014 में 10th पोजीशन के मुकाबले 2022 में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है, और 2029 तक ये दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकनॉमी बनने जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकनॉमी है। तो आज बात करते हैं उन तरीक़ों की जिनको इस्तेमाल करके एक आम हिंदुस्तानी भी भारत की ज़बरदस्त आर्थिक तरक्की का डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकता है। भारत दुनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम तेज़ी से चल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा काम होगा। आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने से कुछ बैंकों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए तो उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अपने काम धंधे, व्यापार या नौकरी में बहुत बिजी है। एक आम गृहिणी तो अपने पति, बच्चों और परिवार के बाकी कामों में इतना बिजी है कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे में भारत की ज़बरदस्त ग्रोथ का डायरेक्ट फ़ायदा क्या आप भी ले सकते हैं? एक आम आदमी को इकोनॉमी की समझ नहीं है और अपने प्रेजेंट काम से उसे फुर्सत भी तो नहीं है। तो आज ऐसे ही लोग देश की तरक्की का सीधा फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ का सीधा फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके पार्टनर बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी म्यूचुअल फंड को सट्टा बाज़ार या जुए के समकक्ष रखते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो फ़ायदा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड को न समझने के कारण इस तरह की सोच स्वाभाविक है। जबकि एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम की थीम के अनुसार भारत की लगभग 5000 लिस्टेड कंपनियों में से 40 से 50 सबसे अच्छी कंपनियों को छांटता है, और उन कंपनियों में पैसा लगाने से आप उन कंपनियों के पार्टनर बन जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन रतन टाटा का आपके पास फ़ोन आता है और वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप उनकी कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे। और हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि इस पार्टनरशिप में पैसे की भी कोई पाबंदी नहीं है। जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसी हिसाब से आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर दी जाएगी। तो नंबर 1, क्या आप मना करेंगे? नंबर 2, क्या आप इस पार्टनरशिप में 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे या ज़िंदगी भर के लिए? नंबर 3, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पहले इस पार्टनरशिप को तोड़ेंगे या इसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा? नंबर 4, क्या इस पार्टनरशिप को अपने बाद अपने बच्चों को भी आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? तो मात्र एक कंपनी के पार्टनर बनने की कल्पना मात्र से आप रोमांचित हो उठे हैं, तो एक और कल्पना कीजिए कि भारत की तमाम बड़ी कंपनियां जैसे बिरला, टाटा, अंबानी, महिंद्रा, एचडीएफसी, कोटक, बजाज, आईटीसी, इन्फोसिस सभी के पार्टनर बनने का मौका आपके पास है। क्या आप मौका छोड़ेंगे? आज भारत के करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन कंपनियों के पार्टनर बनकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मनी मैटर्स जैसे अनुभवी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठकर अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना म्यूचुअल फंड चुनें
और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टनर बने। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।